प्यारे बच्चों, मैं भवन सर। एलसीएम एससीएफ का आज छठा डे आपका चल रहा है, छठा क्लास, जिसमें सभी पूछे हुए प्रश्न हैं। 4 प्रश्न हैं आपके जो कहीं न कहीं पूछा हुआ है और निश्चित तौर पर ही पूछता है आपका ये प्रश्न। आप देखते ही प्रश्न बनाइएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न आपके जितने भी हमने आपको बेसिक कंसेप्ट दिया है, जो हमने आपको थ्योरी दिए हैं, उससे बाहर इसमें नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए और कैसे आप ऐसे प्रश्नों को परीक्षा हॉल में बनाइएगा ताकि कम से कम समय आपका लगे। तो पहला प्रश्न प्यारे बच्चों कह रहा है कि मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या है जिससे 2000 में जोड़े जाने पर 2000 में जोड़े जाने पर परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाता है, विभाज्य हो जाता है। तो x के अंकों का योग क्या होगा, यानी x जो अंतिम में आपको जोड़ करके आप काटिएगा उसका योग क्या होगा। तो पहला तरीका तो आप जानते हैं कि एलसीएम निकाल करके भागा की क्रिया करते हैं। अब जो x का अंक अंत में बचेगा उसको हम लगा दें, या आप ऐसे भी इस प्रश्न को बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर x का योग मांग रहा है कि आप कितना जोड़िएगा, x को कितना जोड़िएगा तो विभाज्य हो, यानी पूरा पूरा भाग। तो पहले हम 12 से उठा देते हैं, 2000 में भागा की क्रिया शुरू करते हैं। तो अंतिम में आपका क्या आएगा, 12 96, तो 12 तो यहाँ पर 96 जो आएगा तो आपको बच जाएगा कितना, 80। तो यह 96, 80 और 96 का अंतर आपका हो गया कितना, 16। जब 16 हो जाएगा तो यही x का योग होगा, यानी 1 + 6 बराबर कितना, 7। तो आपका सही उत्तर क्या है, आपका ए, सही उत्तर ए। यह भी देखिए एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल है, यह भी एसएससी में। दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात x और y है और उसका महत्तम समावर्तक z है, तो दोनों संख्याओं का लॉसॉ, तो दोनों संख्या का लॉसॉ होगा। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं एसएससी 14 में, 2001 में, 2011 में और 13 में भी। आपको हमने बताया था कि दो संख्या का एचसीएफ अगर 13 है तो 13A और 13B। तो दो संख्या का अनुपात दिया है जिसका एचसीएफ दिया हुआ है z, तो इस दोनों में क्या होगा, z से गुना, और इसमें भी गुना किससे होगा, अरे बाबू z। एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो गुना कर देते हैं x गुना एक्स जेड गुना वाई बराबर लॉसो गुना मौसो। तो लॉसो आपको निकालना है, मौसो आपका जेड है, तो जेड से एक जेड आपका खत्म हो गया। तो लॉसो आपका निकल गया एक्स वाई जेड, यानी सही ऑप्शन क्या है बाबू, आपका डी। तीसरा प्रश्न है, कहता वह लघुत्तम संख्या क्या है जो 6, 9, 12, 15, 18 से विभाज्य करने पर शेषफल आपका 2 बचता है। हमने आपको बेसिक कंसेप्ट में लिखाया था ऐसे प्रश्नों का एलसीएम निकाल करके और क्या करते हैं, शेषफल को याद कीजिए जोड़ देते हैं। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालते समय भी आपको हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लग जाए तो छोटी संख्या समाप्त, तो 6 भी समाप्त और 9 भी समाप्त। अब 12, 15, 80 का आपने कई बार एलसीएम निकाला, तो एलसीएम कितना रे बाबू, 180, और 180 में आप जोड़िएगा कितना, 2, तो उत्तर हो गया आपका कितना, 182। चौथा प्रश्न आपका है, कहता वह लघुत्तम संख्या जो 12, 18, 36, 45 से विभाज्य किए जाने पर शेष क्रमशः 8, 14, 32, 41 बनता है। ऐसे प्रश्नों में आप क्या करते हैं, जब शेष फल दिया है तो घटा देते हैं,
देखिए बाबू कितना का अंतर, 4 का, या कितना का अंतर, 4 का, या 36 और 32 में अंतर कितना, 4 का, और 45 में 31 का अंतर कितना, 4 का। ऐसी क्रिया में क्या करते हैं, आप एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देख लीजिए 12 या 36, 18 दोनों 36, 36 और 45 का आप एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 36 और 45, 36 और 45 लगा दीजिए, 3 से लग जाएगा आपका 12 या 36 ना, 15 या 50। फिर किससे रे बाबू लगेगा, 3 से, 3 चौके 12, 3 बचे 15। अब नहीं लगेगा तो 5 चौके 20 और 3 या 9, गुना कर देंगे तो आपका क्या हो गया, 180। 180 ऐसे में क्या लिखवाए थे आपको, एलसीएम। अब जब समान शेष फल बचे घटा करके, तो इसी क्रिया में क्या करते हैं, एलसीएम माइनस शेषफल, यानी 180। 180 अब माइनस कितना का अंतर है बाबू, 4 का, तो घटा दिए, सही उत्तर आपका 176, ऑप्शन बी। यह भी आप देख लीजिए 1999, 2001, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सभी को उतार लीजिए आप, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आप। फिर अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, मैं भवन सर, आप लोगों को धन्यवाद।